गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 इंटरव्यू। द इंटरव्यू एंड द राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो लेट्स रीड पार्ट नंबर 1। 130 साल पहले, सिंस इट्स इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो, 130 ईयर्स से कुछ अधिक साल पहले जब इसका इन्वेंशन हुआ, जब इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ, तो इंटरव्यू जो है वो जर्नलिज्म का एक कॉमन प्लेस बन गया था, सामान्य भाग बन गया था। टुडे, आज लगभग हर व्यक्ति जो लिटरेट है वो कभी ना कभी इंटरव्यू को एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स पढ़ चुका है। वाइल दूसरे पॉइंट से अगर हम देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो कई थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इंटरव्यू दे चुके हैं इन सालों में, और कुछ तो कई बार दे चुके हैं। सो ये हार्डली सरप्राइजिंग है कि ओपिनियन ऑफ द इंटरव्यूज़ के बारे में, जो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि जो इंटरव्यू है उसके विषय में राय जो है, ओपिनियन जो है, इसके फंक्शन, इसके काम क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसके तरीके क्या हैं, इनके बारे में जो राय है, ओपिनियन है, वो वेरी कंसिडरेबली, वो काफ़ी अलग अलग है। वेरी मीन्स डिफरेंट होना। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम, कुछ हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के, एक्स्ट्रावेगेंट होता है बढ़ा चढ़ा के क्लेम करना कि यह जो है अपनी हाईएस्ट फॉर्म में एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, और इन प्रैक्टिस में यह एक आर्ट है। दूसरे जो हैं वो यूजुअली जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने आप को इसका विक्टिम की तरह मानते हैं, और वो शायद हो सकता है कि वो डिस्पीज़ करें। डिस्पीज़ करना होता है बेटा, हेट करना। वो इससे डिस्पीज़ करते हैं और वो इससे हेट करते हैं इंटरव्यू को से, और वो इसको मानते हैं एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, कि यह उनके जीवन में एक अनवारंटेड, अनवांटेड इंट्रूजन है, दखलंदाजी है। फील करें वो किसी प्रकार से, वो हो सकता है वो जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ऐसा फील भी करते हैं कि दैट इट सम हाउ डिमिनिश दैम, यह उन्हें किसी तरह से बोना कर देता है। जस्ट एज, जैसा कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि सम प्रिमिटिव कल्चर में, कुछ पुराने कल्चर्स में ऐसा बिलीव किया जाता था कि अगर कोई किसी का फोटोग्राफ, पोर्ट्रेट लेता था, तब वह उसकी सोल को, उस व्यक्ति की सोल यानी उसकी आत्मा को स्टीलिंग कर रहा होता था। वी.एस. नैपोल जो राइटर हैं वो फील करते हैं कि कुछ पीपल जो हैं वो इंटरव्यूज़ के द्वारा काफ़ी वुंडेड फील करते हैं, बहुत घायल हो जाते हैं, एंड अपनी पर्सनैलिटी का, उनका खुद का एक पार्ट खो देते हैं। लेविस कैरोल जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर हैं, राइटर हैं, उनके बारे में तो कहा जाता है कि उनके अंदर इंटरव्यूअर से काफ़ी भय था, और ही नेवर कंसेंटेड, उन्होंने कभी भी परमिशन नहीं दी टू बी इंटरव्यूड, इंटरव्यू उनका लिया जाए, इस बात की परमिशन उन्होंने कभी नहीं दी। यह उनका भय ही था। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बींग लाइनाइज्ड, यह उनका भय ही था। लाइनाइज्ड होता है बेटा मतलब फेमस होने का, बींग फेमस, विच मेड हिम दस रैपल, यह उनका प्रसिद्धि से भय ही था, वह प्रसिद्ध नहीं होना जानने चाहते थे। यह प्रसिद्ध किए जाने का भय ही था कि वह अपने परिचित को, एक्वांटेंसेस से, इंटरव्यूअर से, और रिपीटेडली जो पिटिशनर होते थे, जो एप्लीकेंट होते थे उनके ऑटोग्राफ के लिए, जो कहते रहते थे ऑटोग्राफ प्लीज़, ऑटोग्राफ प्लीज़, उन सभी लोगों से रैपल करते थे, उनसे दूर जाते थे। यह उनका भय ही था जो उन्हें उनसे रैपल करता था, उनसे दूर रखता था। और बाद में वे बड़े ही सेटिस्फेक्शन के साथ, बड़े ही अम्यूज़मेंट के साथ, बड़े ही मज़े के साथ ऐसे लोगों को खामोश कराने की कहानियाँ बताते रहते थे। रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड करते हैं इवन मोर कंडेमेंट्री एटीट्यूड टुवर्ड द इंटरव्यूअर्स, इंटरव्यूअर के प्रति जो हैं, जो रुडयार्ड किपलिंग हैं, वो तो और भी ज़्यादा निंदात्मक रवैया, दृष्टिकोण अपनाते हैं, उन्हें व्यक्त करते हैं, दृष्टिकोण, कंडेमेंट्री एटीट्यूड जो है एक्सप्रेस करते हैं। उनकी वाइफ कैरोलिन लिखती हैं अपनी डायरी में कि 14 अक्टूबर 1892 में उन्होंने लिखा अपनी डायरी में कि उनका पूरा जो डे था वो रैक कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। 2 रिपोर्टर्स फ्रॉम बोस्टन के 2 रिपोर्टर थे, उन्होंने सारा दिन खराब कर दिया उनका। और वो रिपोर्ट करती है कि उसके हस्बैंड ने क्या कहा। शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, और वह बताती है, लिखती है कि उसके हस्बैंड ने रिपोर्टर से क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि वाई डू आई रिफ्यूज़ टू बी इंटरव्यूड,
मैं इंटरव्यू देने से पता है क्यों मना कर देता हूँ, बिकॉज यह इमोरल है, यह क्राइम है, और ये बिल्कुल वैसा ही क्राइम है जैसे कि कोई मुझ पर असॉल्ट करे, ये अटैक करे, और ये जस्ट एज मेरिट पनिशमेंट, और इसकी भी ये उसी तरह से पनिशमेंट को जो है वो यह एक अपराध है, और ये वैसा ही अपराध है जैसा कोई व्यक्ति किसी के शरीर पर हमला कर देगा और करता है, और यह उतना ही पनिशमेंट का अधिकारी भी है। यह काफ़ी वाइल एक्ट है, बेकार एक्ट है, और ये क्वाडली है, ये कायरतापूर्ण है। नो रिस्पेक्टेबल, कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी जो है वो इसके लिए नहीं पूछेगा और इसे देगा तो बिल्कुल नहीं। यट फिर भी किपलिंग जो था हिमसेल्फ, अपने आप किपलिंग स्वयं इस असॉल्ट को मार्क ट्वेन पर कुछ साल पहले ही कर चुके थे, यानी वो मार्क ट्वेन का इंटरव्यू ले चुके थे। इसके बाद बेटा बात आती है H.G. वेल्स की। ये भी एक इंग्लिश राइटर हैं। H.G. वेल्स जो हैं वो कहते हैं, H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डिल्स। H.G. वेल्स ने साक्षात्कार की मुसीबतों का जिक्र किया है। कब किया? 1894 में। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, साक्षात्कार की मुसीबत का जिक्र किया, और परंतु जो है वो बट वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन काफ़ी फेयरली वो इंटरव्यू देते रहे हैं, और 40 साल के जब थे, 40 ईयर्स लेटर, और 40 साल बाद फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। वो स्वयं को जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लेते हुए पाते हैं। सॉल बिलो, उसके बाद आते हैं सॉल बिलो, ये भी राइटर हैं, और ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने उन्होंने परमिशन दे दी थी इंटरव्यू लेने की कई ओकेजन्स पर। इंटरव्यू तो लेने की परमिशन दे दी थी, और ये उसका वर्णन करते हैं, उन्हीं साक्षात्कारों का वर्णन करते हुए उन्होंने एक बार लिखा कि जो इंटरव्यू होते हैं वे उनके गले पर अंगूठे का निशान होते हैं, यानी उनके गले पर अंगूठे का निशान थे, थंब प्रिंट, जैसे अंगूठे से उनकी विंड पाइप को दबा दिया हो, इस प्रकार से वो इंटरव्यूज़ होते थे। यट डिस्पाइट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरव्यू के काफ़ी ड्रॉबैक्स हैं, इसके बावजूद भी ये सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का, और इन दिनों में बाकी टाइम की अपेक्षा हमारे मोस्ट जो अलग अलग इम्प्रेशंस हैं हमारे कंटेम्प्रेरीज के बारे में, वो आर थ्रू इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के द्वारा ही हैं। डैनिश ब्रेन ने लिखा है, डैनिश ब्रायन हैज़ रिटन ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रिचेज अस, और हर चीज़ जो हमारे पास पहुंचती है वो वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर, उसमें कोई व्यक्ति किसी के बारे में पूछ रहा होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, और इसी कारण से इंटरव्यू जो है उनकी पोजीशन जो है वो अपूर्व शक्ति और प्रभाव की स्थिति में होता है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में होता है। तो दिस वाज द पार्ट 1। पार्ट 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।